लगभग 2.5 महीनों से चैनल पर कोई वीडियो नहीं आया। इसके कारण गिनाना चाहूँ तो बहुत है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर ये भी जानता हूँ कि सिर्फ बहाने बनाने वाले को ही अपने बहाने लॉजिकल लगते हैं। मुझे फिर से काम शुरू करने के लिए जिस कहानी ने इंस्पायर किया है, वही कहानी मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आपको याद है ना कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है तो सीखने वाले की। ये कहानी है 3 ऐसे दोस्तों की जो कि स्कूल टाइम से ही एकदम पक्के दोस्त थे। कॉलेज में भी ये तीनों दोस्त साथ ही थे और इनकी दोस्ती के चर्चे आसपास के पूरे इलाके में थे। अब जैसे जैसे ये जिंदगी में आगे बढ़े तो ये पहले की जैसे हमेशा साथ नहीं रह पाते थे। तीनों दोस्त एक दूसरे से अलग हो गए थे और अब मिलना भी बहुत कम ही होता था। तो इन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि साल में एक बार तो हम लोग पक्का मिलेंगे, और ये लोग मिलते भी थे। वक्त बीतता गया और इनकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती गई। और अब की बार जब ये तीनों दोस्त मिले तो इनमें से एक दोस्त बोला कि यार वक्त भी बड़ी कमाल की चीज़ है, हम लोग बचपन से साथ हैं और आज देखो हम लोग बूढ़े हो गए हैं। हम हर साल एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अब क्या भरोसा अगले साल हम लोग मिले या ना मिले। तभी दूसरा दोस्त बोला कि अरे यार तू 1 साल बाद की बातें कर रहा है, यहाँ कल का भरोसा नहीं है कि हम कल सुबह उठेंगे या नहीं। तभी इन दोनों ने अपने तीसरे दोस्त की तरफ देखा जो अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फिर वो तीसरा दोस्त बोला कि यार तुम लोग 1 साल बाद और कल सुबह की बातें कर रहे हो, जबकि सच्चाई तो ये है कि अगली सांस का भी भरोसा नहीं है कि वो ऊपर वाले ने हमारे नाम करी है या नहीं। उसके दोनों दोस्तों का चेहरा उतर गया। तभी उसने पहले दोस्त से कहा कि इसलिए तुम आज से 1 साल बाद हम मिलेंगे या नहीं ये सोच के परेशान मत हो, और दूसरे दोस्त से कहा कि कल सुबह क्या होगा ये सोचकर अपनी इस मुलाकात के कीमती वक्त को बेकार मत करो। ये कहानी बेहद सरल है, लेकिन अगर आप इस कहानी की गहराई को समझे तो जिंदगी की हर एक परेशानियों का हल है ये कहानी। आजकल लोगों से ये सवाल बहुत पूछा जाने लगा है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 2 years, 5 years एंड सो ऑन। और ये अच्छा भी है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक रोड मैप रख रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस रोड मैप पर चलकर जब आप अपनी मंजिल पर पहुँचें और पीछे मुड़कर अपने रास्ते को देखें तो आपके दिल में एक सुकून होना चाहिए कि हाँ मैंने ये रास्ता तय किया है, और आपको खुशी होनी चाहिए अपने फैसलों पर जो आपने उस रास्ते पर चलते हुए लिए थे। ये तभी हो पाएगा जब आप फ्यूचर को तो ध्यान में रखें ही, लेकिन प्रेजेंट भी जीना है, ये बात भी याद रखें। हो सकता है इस वक्त आपको ये लग रहा हो कि मेरी ज़िंदगी में तो बहुत दिक्कतें हैं, मैं कहाँ से प्रेजेंट को जीऊँ भला। लेकिन याद रखिए जो आप चाहेंगे नहीं वो कभी होगा भी नहीं। इसलिए फ्यूचर को बेहतर बनाने की दौड़ में भागते भागते आप अपने प्रेजेंट को संवारना ना भूलें। लेकिन आखिर इस कहानी ने मुझे फिर से वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर कैसे किया? वो इस तरह कि पिछले 2.5 महीनों से मैं वो सब कर रहा था जिससे मुझे फ्यूचर में फ़ायदा हो, और इस कहानी को सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार आखिर प्रेजेंट का क्या, मुझे वो सब भी करना चाहिए जो मुझे प्रेजेंट में करना पसंद है। और इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि मुझे आप सभी को ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनाना बेहद पसंद है। बहुत दिनों बाद वापसी हुई है, और इसीलिए मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं आपको मिलूंगा ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के साथ स्टोरीजिक रोहित के YouTube चैनल पर सुबह 9 बजे।